Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 5 from your EVS book and the chapter name is Clothes We Wear. So let's begin. Do you know what the first cloth worn by the early human were made of? आप ये जानते हैं कि पहले जो आदमी था, ह्यूमन था, वो कैसे कपड़े पहनता था? तो वो जो पहनता था एनिमल्स की खाल बना करके कपड़े पहनता था. दे मेड ऑफ एनिमल स्किन, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री. पेड़ों की बार्क ऑफ ट्री मतलब होता है पेड़ों की छाल या एनिमल की स्किन या लीव्स, उनसे कपड़े बनाकर पहनता था. दे वॉन एज प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीट, रेन एंड कोल्ड. ये कपड़े वो किस लिए पहनते थे? जिससे कि वो हीट, रेन और कोल्ड से बचने के लिए. एज ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप दे फेल्ट द नीड टू कवर द बॉडी, लुक गुड, एंड द क्लॉथ हैड टू बी सुटेबल फॉर द वर्क दे डिड एज वेल द लोकल क्लाइमेट. लोग ह्यूमन जो है वो कपड़े किस लिए पहनते हैं? वो इसलिए पहनते हैं कपड़े ताकि वो अच्छे दिख सकें और दूसरा उनकी बॉडी कवर हो सके. और आजकल कपड़े कैसे पहने जाते हैं? ताकि वो उनको जैसा सूटेबल हो, जैसा उनको मिलते थे उस टाइप के वो कपड़े उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो पहनते थे. इन हॉट प्लेसेस एंड समर रीजन पीपल वियर लाइट कलर्ड लूज कॉटन क्लॉथ्स. हॉट प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर कैसे कपड़े पहने जाते हैं? लाइट कलर के कॉटन के कपड़े, लूज़ कपड़े, जिससे कि क्या उनको गर्मी और नहीं लगती है. कॉटन क्या है? पसीना सूख लेता है, उसमें हवा आती है, वो ठंडा रहता है, इसलिए. दिस हेल्प दैम इन कीपिंग कूल एंड एब्जॉर्ब स्वेट. उनको ठंडा रखता है और पसीना भी सोख लेता है. एट कोल्ड प्लेसेस in winter season people usually dark colored layer woolen cloth. The warm air trapped between these layer keep the cold out and feel warm. और जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर कैसे कपड़े पहने जाते हैं? वूलन कपड़े पहने जाते हैं, वूलन क्लॉथ्स, ताकि वो कलर डार्क कलर के कपड़े, ताकि वो उनमें जो है कोल्ड ना आए, मतलब ठंडी हवा ना घुसे और उनमें काफ़ी ज़्यादा उनको गर्म महसूस हो. इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक आर सुटेबल डिफरेंट सीजन. अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाए जाते हैं, फैब्रिक पहने जाते हैं. टर्न द पेज स्टूडेंट नाउ. डू यू नो हाउ फैब्रिक इज़ मेड? क्या आप जानते हैं कि फैब्रिक कैसे बनता है? अ फैब्रिक इज़ मेड बाय वीविंग ऑफ yarn और थ्रेड ऑफ फाइबर इनटू क्लॉथ्स. बट फ्रॉम वेयर डज दिस फाइबर कम? लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. आप जानते हैं कि कपड़े को कैसे बनाया जाता है? उसको थ्रेड से बनाया जाता है और दूसरा उस कपड़े को थ्रेड से बना करके उसको वीविंग किया जाता है, यानी कि बुना जाता है. अब हम देखते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ फाइबर कैसे बनता है. और फाइबर कितने टाइप का होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर. यहाँ पर अलग अलग तरह के हमें फाइबर दिए हुए हैं. नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. नेचुरल फाइबर में आते हैं वूलन, कॉटन और क्लॉथ्स, और मैन मेड में नायलॉन एंड रेयन. There are different type of fiber. We get natural fiber either from plant and animal. There are man-made fiber too. नेचुरल फाइबर कैसे होते हैं? जो कि प्लांट और एनिमल से लेकर बनाए जाते हैं, जैसे कि वूल, कॉटन और सिल्क. ये सब एनिमल से और प्लांट से लेकर बनाए जाते हैं, ये मैन मेड होते हैं. अब बात करें हम नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर, डू यू नो द ओल्डेस्ट फैब्रिक नॉन आर मैन और वूल और एंड कॉटन. आप जानते हो पुराने समय से ही जो लोग हैं वो वूल या कॉटन पहनते हैं. अब बात करें सबसे पहले वूल. अर्ली मैन डिस्कवर्ड दैट शीप हेयर वूल कैन बी रोल्ड इनटू द लूज yarn फॉर वीविंग क्लॉथ, हैंस दैट ही स्टार्टेड टू मेक वूलन क्लॉथ. पहले के टाइम में ही जो अन्य ह्यूमन था उसने क्या किया कि वूलन को खोज निकाला और उससे क्या किया, वूलन को रोल किया गया. देखो जैसे हमें पिक्चर में दिखा रहा है कि इन्होंने ये इसके वूल निकाल रहे हैं और फिर इसको रोल कर रहे हैं,
फिर और पतला रोल कर रहे हैं, फिर और दूसरे तरीके से। इससे क्या हो रहा है कि यान बन रहा है और फिर आगे स्वेटर बनाई जा रही है। तो इस तरह से वूलन बनाया गया। अब बात करें क्वालिटी। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग इन विंटर सीजन। वूलन क्या करता है कि हमें गर्म रखता है सर्दियों में। पीपल लिविंग इन कोल्ड प्लेसेस वेयर वूलन क्लॉथ्स थॉट द ईयर। जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ठंडे वाले प्लेस पे रहते हैं वहाँ पर उन्हें वूलन्स की ज़रूरत पड़ती है। वूल इज़ यूज टू मेक स्वेटर, सॉक्स, मिटन, शॉल, मफलर। ये सब चीज़ें किस लिए यूज़ किए जाते हैं? वूलन को बनाने में। वूलन स्वेटर, वूलन का यूज़ इन सब चीज़ों को बनाने में किया जाता है। टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। अब बात करेंगे हम कॉटन की। लेटर मैन लर्न टू मेक फाइबर फ्रॉम प्लांट टू। ही लर्न टू मेक कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन बॉल दैट ग्रो ऑन कॉटन प्लांट। कॉटन फाइबर इज यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ। तो पहले जो ह्यूमन था उसने कॉटन को कहाँ से लिया? कॉटन को कॉटन के प्लांट से लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है? उसकी कॉटन बॉल्स निकलती है। मतलब ये देखो, जैसे हमें प्लांट, कॉटन का प्लांट है, कॉटन की बॉल्स होती है, इनको कलेक्ट करके फिर इनको मशीनों से क्लीनिंग करके क्या किया जाता है? कॉटन बनाया जाता है। अब कॉटन की क्वालिटीज़ हम देखते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट एंड कूल। कैसे होते हैं ये? लाइट और कूल होते हैं। और ब्रीथेबल फैब्रिक विच अलाउ द एयर टू मूव थ्रू। इसमें क्या है? एयर आर पास पास होती है, मतलब थ्रो आउट होती है, मतलब आती जाती रहती है, मतलब गर्मी नहीं लगती है। और कॉटन क्लॉथ आर द बेस्ट इन समर सीजन एंड हॉट प्लेसेस। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर ये बेस्ट रहते हैं कॉटन के फैब्रिक। कॉटन इज़ यूज टू मेक फ्रॉक, शर्ट, स्कर्ट, कुर्ता पजामा, साड़ी, टॉप। इन सब चीज़ों के लिए बनाने के लिए कॉटन फैब्रिक की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे सिल्क। Do you know that the silk come from silkworm? Silk was first discovered in China. Here man learned to use the cocoon of silk to yield silk fiber which is woven into beautiful silk fabric. हम जानते हैं कि सिल्क को कैसे बनाया जाता है। सिल्क कहाँ से लिया जाता है? सिल्क वॉर्म, ये एक कीड़ा होता है, इससे सिल्क लिया जाता है और फिर उसके बाद इसको ये कहाँ मिला था हमें? चाइना में। और इसके बाद इसको कोकून बना करके इस तरीके से फिर इसको ये रोलिंग करके और फिर इस तरह से इसका ये थ्रेड बनाया जाता है, मतलब धागा बनाया जाता है, जिससे कि फिर फैब्रिक बनाई जाती है। उसकी क्वालिटीज़, सिल्क्स की जो साड़ी होती है कैसी होती है? शाइनी होती है, एक्सपेंसिव होती हैं और इनको ओकेज़न में ही पहना जाता है। और सिल्क से क्या बनाया जाता है? सिल्क की साड़ी, सूट, ब्रॉकेट, दुपट्टा, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। नाउ टर्न द पेज नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे मैन मेड फाइबर। अभी तक तो हमने नेचुरल फाइबर की बात करी थी, अब मैन मेड। देयर आर नंबर ऑफ मैन मेड फाइबर अवेलेबल इन मार्केट। वी विल डिस्कस ओनली नायलॉन एंड रेयन। वैसे तो आजकल बहुत सारे मैन मेड फाइबर बनाए गए हैं, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ नायलॉन और रेयन के बारे में बात करेंगे। नायलॉन टू एंड रेयन, टुडे we can make fiber from various chemicals that these fiber are woven into fabric like nylon or rayon. These are shiny smooth fabric with the high durability. ये कैसे फैब्रिक होते हैं? इनमें शाइन होती है और ये क्या अलग अलग केमिकल से बनाए जाते हैं, नायलॉन और रेयन के फैब्रिक। अब इसकी क्वालिटीज़ हम देखते हैं। रेयन और नायलॉन के जो फैब्रिक होते हैं शाइनी, फील रिच होता है इसमें। और दी कैसे होते हैं? सॉफ्ट और कंफर्टेबल, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग। दीज आर मेकिंग शर्ट, किसके काम आते हैं? शर्ट, सूट, गाउन, बेडशीट, ब्लैंकेट आजकल तो बहुत चलते हैं नायलॉन और रेयन के, तो ये इसलिए बनाए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ नेचुरल एंड मेन मेड फाइबर दैट फाइबर डिफरेंट लुक फील कैन वी नीड टेक केयर ऑफ एंश्योर दैट लॉन्ग लाइफ एंड रिच लुक। अब केयरिंग ऑफ क्लॉथ। अब क्लॉथ्स की केयरिंग के बारे में बात करेंगे। वॉशिंग, वी मस्ट वॉश रेगुलरली, क्लीन सोप एंड डिटर्जेंट। हमें डेली कपड़ों को धोना चाहिए और उनको डिटर्जेंट में धोना चाहिए। और जो बिकम डिस्कलर्ड कॉज स्किन इन्फेक्शन, जो कपड़े रंग छोड़ते हैं वो हमारी स्किन को इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, इन्फेक्टेड, इसलिए हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए।
वाइट क्लॉथ शुड बी सोक्ड इन इंडिगो पाउडर नील। वाइट कपड़ों पे क्या है, नील लगाई जाती है और फिर इनको धूप में सुखाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, कुछ समय बाद इनको ब्लीच हो जाती है, इनकी धूप में क्या है, ब्लीच हो जाती है। टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। आयरनिंग, जब हम कपड़ा हमारे धुल जाते हैं, सूख जाते हैं और जब हम उसको आयरन करते हैं ना, तो उसके बाद कपड़ा ऐसा ऐसे लगता है कि जैसे कि बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन स्ट्रेट जैसा भी हम मार्केट से लेकर आए। इसलिए हमें कपड़ों को आयरनिंग भी करनी चाहिए। ड्राई क्लीनिंग, जो कपड़े जैसे वूलन के हैं या डेलिकेट क्लॉथ हैं उनमें स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे कपड़ों को क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए। उनको मशीन में वॉश नहीं करना चाहिए, उनको बाज़ार से ड्राई क्लीन कराना चाहिए। अब बात करें प्रॉपर स्टोरेज, और अब इनको जब आप अलमीरा में या कबर्ड में आप रख रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसमें ड्राइड नीम लीव्स रखनी चाहिए। वूलन कपड़े जब हम रखते हैं, या नेफ्थलिन की बॉल्स रखनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर स्टोरेज कपड़े हमारे जो हैं सुरक्षित रहें, उनमें किसी तरह के इंसेक्ट की पीस्ट वगैरह ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको सुरक्षित रखना चाहिए। नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर। अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। कॉटन कैसा होता है, लाइट, कूल, ब्रीथेबल, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज इज इन सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इनमें से कौन सा होता है, कॉटन, रेयॉन, वूल और सिल्क। सिंथेटिक फाइबर होता है इसमें हमारा रेयॉन। अब नेक्स्ट बात, टर्न द पेज। Insect and mites usually attack cotton, silk cloths, woolen cloths, both B and C. Yes, silk cloths and cotton insect, B and C. Yes, number 4. Answer number 4. Yes, B and C. Next, once washed white cloth should be soaked in indigo powder. Which of these following can protect cloth while in stored? All of these. Neem leaves, naphthalene ball, boric acid. Next, sheep. Match the following. Sheep is a wool. Sheep give us wool, and cotton plant give us from cotton fiber. Give us cotton fiber, and silkworm from cocoon. Rayon from chemical. Next question. True or false? People living in cold place wear cotton cloth to keep warm. False. Next. Silk is a cheap fabric. False. Natural fiber are obtained either from the plant or animal. True. Delicate silk garment should be washed at home with detergent. False. Iron is done to smoothing out wrinkle in clothes. True. Pick the correct word. People in hot People in hot place wear very light cloth to feel cool. Yeah, warm to feel cool. Next, wool or silk is used to make mitten, muffler. Wool. Natural synthetic cloths last longer. Natural. Cotton wool is a breathable. Cotton. Cotton cloths are not suitable in winter, summer, are more suitable in summer. Fiber is obtained from cotton. Wool. Wool fiber is obtained from sheep. Is the soft and shiny made fiber silk. They can be woven into yarn to make cotton cloths.
cotton balls. Next is obtained from silkworm silk. Next, the process of cleaning delicate cloths with chemical is called bleaching. Bleaching. Now complete this chapter, student. Thank you. Have a good day.